हालेलुया। बहुत सी जालियां उस लाइट के आगे, जैसे जैसे वो जालियां हटती जाएंगी लाइट क्लियर होती जाएगी। उसी तरह जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योर होते जाएंगे, आपको पता है कि अब प्रार्थना करने बैठने हैं। बहुत से लोग अभी अभी ऐसे हैं जिनको अभी तक पवित्र आत्मा की ओर से आप पूरी तरह से स्पिरिट फील्ड आप प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में अभी बच्चे हैं कुछ लोग। कई बार जब जब प्रेयर रूम में हम जाते हैं, आप जब मैं कुछ परमेश्वर के दासों को सुनता था, जब मैं मसीह में आया था, बोलते थे कि हम 8 घंटे जब प्रेयर में बैठते हैं 8 घंटे पता ही नहीं चलता। मैं सोचा यार झूठ बोलते हैं, 8 घंटे है ना, 8 घंटे पता ना चले बंदे नु। मेरे तो गोटे दर्द करते 1 घंटे बाद। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे गोटे दर्द नहीं करते, आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आमीन। और जब इस टाइम हमें समझ आता है कि हाँ, अब जब हम प्रेयर रूम में जाते हैं, आप बिलीव करो 10 बजे जाना और 4 बजे निकलना, और हमें लगता है प्रेयर प्रॉपर नहीं हुई अभी 6 घंटे बाद। अभी भी स्पिरिट डिमांड कर रही, बॉडी शायद थक चुकी, स्पिरिट अभी भी बोल रही है प्रेयर प्रेयर प्रेयर। कारण क्या है? अब आत्मा आपकी बॉडी, आपकी आपके इनर बीइंग, आपके अंदर जो आदमी है, उसको इस्तेमाल कर रहा है होली स्पिरिट उन कामों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन वो होता कब है? वो तब होता है जब धीरे धीरे आप जालियां हटाना शुरू करते हैं। डर एक जाली है, पाप एक जाली है, प्रार्थना ना करना एक जाली है, बाइबल ना पढ़ना एक जाली है। जैसे जैसे वो जालियां हटती जाती हैं, आप देखते हैं लाइट क्लियर हो रही है, विजन क्लियर हो रहा है, आप ना करना क्या है क्लियर हो रहा है, आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, परमेश्वर कहां आपको लेके जाना चाहते हैं, वो सारा कुछ साफ साफ हो चुका है। कंफ्यूजन खत्म हो चुकी, डर खत्म हो चुका है। कारण क्या है? जैसे जैसे आप शरीर हटाते जाएंगे, आत्मा में आप उतना क्लियर देखते जाएंगे। इसलिए कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं उनको नींद आती। कारण क्या है? उनकी पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो शरीर में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना करना बंद कर दो, इसका मतलब ये करते जाओ प्रार्थना। एक दिन आप उस लेवल पे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जो आपके साथ प्रार्थना करेगा, आप देखेंगे रिजल्ट को, आप महसूस करेंगे हाँ, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे अंदर से आहें मार मार के, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आप वचन से प्रार्थना करेंगे, इमोशंस के साथ नहीं, फीलिंग के साथ नहीं, चिल्लाहट के साथ नहीं, चंगाई की भावना के साथ नहीं। फिर आप जानेंगे परमेश्वर की मर्जी को प्रैक्टिकली अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। कैसे आप जान सकते परमेश्वर की आवाज आपकी लाइफ के लिए क्या है? जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता, उसे परमेश्वर की ऑडिबल यानी सुनने वाली आवाज कभी नहीं आ सकती। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, वो कभी भी परमेश्वर की सुनने वाली आवाज जो हम कानों में और स्पिरिट में सुनते हैं, महसूस नहीं करते, लगता नहीं है, ये आता नहीं है दिमाग में, सुनना आवाज को, वो कभी नहीं कर सकता अगर उस लाइट के आगे जालियां लगी और अगर आपकी बाइबल पूरी नहीं है। लोगों के पास बहाना है, हमें पढ़ना नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। और आज अगर वेस्टर्न यूनियन से 50,000 रुपए आपकी बहन भेज दे इंग्लैंड से, और आप अनपढ़ हैं, आप 2 घंटे में पैसे निकाल लोगे। अगर वो चिट्ठी अंग्रेजी क्या, पारसी और फारसी और यहूदी भाषा में क्यों नहीं, आप उसे निकाल के अब 50,000 खर्च पे लेके आए। क्यों? क्योंकि पैसे का मामला है। और ये वचन मैं आपको बता सकता हूं, ये पैसे से बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आपको इमोशनली नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये वचन बड़ा कीमती है, मैं सच में कह रहा हूं, ये आपको वहां लेके जा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। जब लोग मेरे पास आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम पढ़े नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हो, जाओ अपने मोहल्ले में किसी बच्चे को 200 रुपया दो, 500 रुपया दो और ट्यूशन पढ़ो, 2 महीने में आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। आप क्यों पौड़ियों के सहारे चलना चाहते हो, वैसाखियों के सहारे चलना चाहते हो? क्यों अपने बच्चे को बार बार बोलते हो बाइबल सुनाने के लिए? हो सकता है परमेश्वर ने उस दिन यशाया के द्वारा आपसे बात करनी हो और आपका बच्चा यिर्मयाह खोल के बैठ जाए। क्यों दूसरे पे रखते हो? क्यों खुद जिम्मेवारी नहीं लेते आप? जब वचन से प्रेम ही नहीं है, फिर बाइबल के बगैर आप 3 घंटे प्रार्थना के बाद उठोगे, अपनी सास से, अपनी बहू से, अपने बच्चों से लड़ोगे, क्योंकि आप गर्म हो चुके हैं। प्रेयर का आपकी बॉडी पे भी एक जबरदस्त एनर्जी आपको इफेक्ट आता है और आपकी स्पिरिट पे भी आता है।
की आत्मा काम कर रही हो तो प्रार्थना में बैठ जाओ। अगर प्रार्थना से उठेंगे आप डर को ढूंढेंगे, कहाँ है कहाँ वो डर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वही वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकालने हो, चिट्ठी अंग्रेजी में हो, तो अनपढ़ बंदा भी ले आता है उसे। अगर बाइबल पढ़नी हो तो फिर अनपढ़ता हमारे दुश्मन क्यों है? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप बैलेंस लाइफ जिए। वो नहीं चाहता आप वचन को ध्यान से समझे और पढ़े। वो एक विश्वासी को वचन से दूर रखना चाहता है। अगर किसी ने कोई पढ़ा लिखा है तो उसे प्रेयर से दूर रखना चाहता है। जैसे जैसे जालियां हटेंगी आपकी लाइफ क्लियर होती जाएगी। आपने करना क्या है क्लियर होता जाएगा। कंफ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर ने नहीं करना, किसने करना है? सुना नहीं? सो तो नहीं गए आप? किसने करना है? ऊंची आवाज में आपने और मैंने करना है ये काम। कुरिन्थियों में लिखा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके क्या करते जाते हैं? आप बदलते जाते हैं।